टीवी, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय में खींचतान। कार्यकर्ताओं से बोले कमलनाथ, जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह का जवाब। कमलनाथ ने फाइनल किए टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष के फटने चाहिए कपड़े। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह नाराज, कहा मैं शंकर की तरह पी रहा हूं विष। दिग्विजय के बयान पर कमलनाथ ने दिया जवाब, कहा आगे भी पीते रहेंगे विष। मैंने दिग्विजय को दी है पावर ऑफ अटॉर्नी। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह का पोस्ट, लिखा बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकाले। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का तंज, कहा कांग्रेस में लगती है टिकट की बोली, गुटों में बटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, वचन पत्र में 1290 वादे। कमलनाथ ने दिया कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा, कहा हमारा उद्देश्य हर परिवार की खुशहाली। कांग्रेस मैनिफेस्टो को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया झूठ पत्र, कहा 5 साल पहले किए वादों को भी नहीं किया पूरा, जनता नहीं करेगी इन पर भरोसा। कमलनाथ दिग्विजय सिंह विवाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तंज, कहा यह कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस कितनी और किसकी जनता जानना चाहती है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमलनाथ के घर के सामने प्रदर्शन। बुधनी में एक्टर विकराल मस्ताल को टिकट देने पर विरोध जताया। दिग्विजय सिंह का शिवराज सिंह चौहान पर अटैक, कहा वो हवा में देखते हैं और दिखाते हैं सपने, हम जमीन पर करके दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब, कहा छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की परिभाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप, कहा अडानी के हाथों में देना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मंसूबों में नहीं होंगे कामयाब। राजस्थान में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत शाम को स्क्रीनिंग कमेटी और कल केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। चित्तौड़गढ़ के बेगू से विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का कारनामा, बेटे के लिए नौकरी मांगने पर नाराज हुए शख्स की उछाली पगड़ी। मिजोरम में बोले राहुल गांधी, जेडपीएम और एमएनएफ जैसे दल राज्य में बीजेपी आरएसएस के हथियार, सिर्फ कांग्रेस के पास जनता के लिए कार्यक्रम। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अमित शाह राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं। बीजेपी में वंशवाद के कई उदाहरण। आइजोल में स्कूटर से पूर्व सीएम ललथन हवला के घर पहुंचे राहुल गांधी। मिजोरम चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। मुंबई में ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने किया समिट का उद्घाटन। समिट में बोले पीएम, भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है विश्व, जल्द दुनिया की टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में होगा भारत। पीएम मोदी ने कहा G20 में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी सहमति है वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर। पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ की परियोजना शुरू की। गुजरात में 4,539 करोड़ के ऑल वेदर टर्मिनल की आधारशिला रखी। वियतनाम दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा यह भारत वियतनाम की दोस्ती का बड़ा पल है। महात्मा गांधी निसंदेह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 अक्टूबर तक चली। घोटाले से जुड़े मामले में है गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया एडवाइजर की अंतरिम जमानत बढ़ाई, अब 2 नवंबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार, बच्चा गोद भी नहीं ले सकेंगे समलैंगिक कपल। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, समलैंगिक शादी को मान्यता देना संसद का काम। समलैंगिक केस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश, समलैंगिक समुदाय से ना हो भेदभाव, हॉटलाइन और गरिमा गृह बनाए सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंत्री रामकेश निषाद का पलटवार, कहा उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, तुष्टीकरण के लिए देते हैं इस तरह के बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से संत समाज में नाराजगी और गुस्सा। अयोध्या के महंत बोले पहले स्वामी प्रसाद हिंदू होने का दें प्रमाण। बीजेपी नेता तरुण चुघ का विपक्ष पर अटैक, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए दोष तोड़ने वालों का करते हैं समर्थन। जातिवार जनगणना पर तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी नहीं चाहती कास्ट सेंसस हो, वैज्ञानिक मेथड से होता है सर्वेक्षण। सपा नेता शिवपाल यादव ने उठाया जातिवार जनगणना का मुद्दा, कहा जब तक ऐसा नहीं होगा सभी वर्ग को नहीं मिल पाएगा उचित आरक्षण। राजस्थान के सीकर में तहसीलदार पुलिस पर आरोप, शांति भंग मामले में गिरफ्तार युवक को बनाया मुर्गा, हाथ पैर बांधकर पीटा। दिल्ली में लाल किले की रामलीला में स्टेज पर लगी लाइट का पोल गिरा, 3 घायल, 1 बच्चे की हालत नाजुक। मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 1 घायल, धमाके में पूरा मकान समेत। हादसे पर बोले डीएम, मकान में होता था पैकेजिंग का काम, विस्फोट की वजह जानने के लिए जांच में जुटी पुलिस। मेरठ हादसे पर उत्तर प्रदेश के सीएम ऑफिस की एक्सपोस्ट, मृतकों के परिवार वालों के साथ जताई संवेदना, घायलों के इलाज का निर्देश दिया। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिसकर्मी
कर्मियों ने डंपर से नीचे खींचकर चालक को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ जान से मारने और सरकारी काम में बाधा डालने के तहत केस दर्ज। जेसीबी, डंपर और एक गाड़ी सीज। पुणे में पुणे बंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत। हादसे की वजह से सड़क यातायात बाधित हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में कार से 2 करोड़ कैश बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में पुलिस ने जब्त किया 2 करोड़ से ज्यादा का बेहिसाब कैश। 6 लोगों को भी किया गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लाखों के नकली नोट बरामद। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह, एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में एक लड़की ने की आत्महत्या। छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जान दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में लापता बच्चों का शव बरामद। पत्थरों से बंधा मिला शव। पुलिस ने केस दर्ज शुरू की जांच। असम के करीमगंज में पुलिस की सफलता। बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतल बरामद की। एक तस्कर को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल सस्पेंड। फेसबुक पर फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने का आरोप, जांच जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ी। यमुनोत्री धाम के ऊपर लगातार हो रही है बर्फबारी। बुग्यालों, चोटियों, सप्तऋषि कुंड, कालंदी पर्वत और गरुड़ गंगा टॉप पर भी बर्फबारी जारी। बर्फबारी से खिले स्थानीय निवासियों के चेहरे। भारी संख्या में बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों के भी पहुंचने की उम्मीद। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। पिछली बर्फ की सफेद चादर बिछी। श्रद्धालुओं ने शानदार नजारे का लुत्फ उठाया। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। पीरपंजाल के ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी। पीरपंजाल के पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मुगल रोड पर आवाजाही प्रभावित। बर्फबारी के बाद की तस्वीर आई सामने। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी जारी। राजनांद टॉप पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी। ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद हुआ। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और बर्फ की सफेद चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित। लगातार बारिश के बाद कैफेटेरिया मोड़ हुआ ब्लॉक। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बंद होने के बाद उधमपुर में फंसे वाहन। लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बारिश। बर्फ जमने की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर का एक हिस्सा ढहा। एसडीआरएफ की टीम बचाव के काम में जुटी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। साउथ लेबनान में 3 मुख्य ठिकानों को नष्ट किया। इजराइल की हमास के 200 ठिकानों पर स्ट्राइक। आतंकी ग्रुप की मिलिट्री हेडक्वार्टर और बैंक की इमारत को उड़ाया। आईडीएफ और शिन बेट को मिली बड़ी कामयाबी। शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा अल-माजिनी को किया ढेर। इजराइल के मेटुला शहर पर हिजबुल्लाह ने की गोलीबारी। लेबनान बॉर्डर से बनाया निशाना। इजराइल के में हमले पर हिजबुल्लाह का बयान, ये सिर्फ चेतावनी है, हम युद्ध नहीं चाहते। इजराइल के 3 शहरों पर हमास का रॉकेट अटैक जारी। टेल अवीव, यरूशलेम को बनाया निशाना। गाजा अटैक का बदला लिया जा रहा है, कहा। हमास ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर किया रॉकेट अटैक। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने किया निष्क्रिय। इजरायली संसद की मीटिंग के दौरान हमास ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद टेल अवीव में बजा वार्निंग सायरन। वार्निंग सायरन के बाद इजरायली संसद में हड़कंप मचा। मीटिंग छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए सांसद। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायली दौरा। बुधवार को टेल अवीव पहुंचे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक्सपोस्ट हमास की क्रूरता के खिलाफ एकजुट, कल जाऊंगा इजराइल, बाद में जॉर्डन की भी करूंगा यात्रा। इजराइल की मदद के लिए 2000 सैनिकों को भेजेगा अमेरिका। ईरान के धमकी के बाद हाई अलर्ट पर यूएस। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन दूसरी बार हफ्ते में पहुंचे इजराइल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से की बात। हमास के हमले और जवाबी कार्रवाई के बारे में दी जानकारी। ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल हमास पर हाउस ऑफ कॉमन्स को दी जानकारी। इजराइल के प्रति समर्थन भी जताया। इजराइल ने फिर शुरू किया गाजा पर हमला। गाजा के आसमान में दिखे रॉकेट। हमास ने पहली बार जारी किया बंधकों का वीडियो। महिला बंधक की मरहम पट्टी करते दिखाया। बंधक महिला ने रिहाई की लगाई गुहार। इजराइल ने कहा, वीडियो में दिखाई गई पीड़ित महिला के परिवार के संपर्क में है सरकार। कांग्रेस के फिलिस्तीन समर्थन पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आतंकवाद की हिमायत कभी नहीं कर सकती कांग्रेस, ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश। प्रमोद कृष्णम ने कहा, सरकार के फैसलों की आलोचना हमारा अधिकार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बीजिंग एयरपोर्ट पर पुतिन का किया गया स्वागत। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया। भारत में गूगल की परियोजनाओं पर हुई वर्चुअल मीटिंग पर शुक्रिया अदा किया। इजराइल हमास जंग के बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बड़ा आतंकी हमला। स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या। ब्रुसेल्स के एक स्टेशन के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध फायर किया। बाइक से फरार हुआ हमलावर। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान अब्दे सलेम के तौर पर हुई। ट्यूनीशिया का नागरिक है अब्दे सलेम। बेल्जियम में हमले के बाद टेरर अलर्ट जारी किया गया। हमले के कारणों की अभी तक जांच
जारी है, हालांकि खुलासा नहीं हो पाया। नवरात्र का तीसरा दिन आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की कतार, नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालु पूजा के लिए उमड़े। मुंबई में मुब्रा देवी मंदिर में आरती, नवरात्र के तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। सूरत में उमिया माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने आरती में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा गरबा कार्यक्रम में पहुंची, लोगों के साथ गरबा डांस किया। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, नवरात्र के तीसरे दिन मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ।